ब्लैक होल में गिरने पर क्या होता है? यह फैसिनेटिंग है। ब्लैक होल्स की अजीब बातें बताता है, पर विजुअलाइजेशन से इसका जवाब देना टेक्निकली मुश्किल है। इस विजुअलाइजेशन को बनाने की कुंजी नासा के गॉडर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के साइंटिस्ट जेरेमी श्निपमैन है। मैथ, इक्वेशंस, कंप्यूटर से ब्लैक होल्स मॉडल करना इवेंट हराइजन पर विफल होता है, क्योंकि सब जीरो या इन्फिनिटी होता है। इससे इक्वेशंस हल करना मुश्किल हो जाता है। इस साल हमने इवेंट हराइजन के मैथमेटिकल चैलेंजेस को पार कर कैमरास और विजुअलाइजेशंस को अंदर ले जाने की कोशिश की। यह नई फिजिक्स थी जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे थे। साइंटिस्ट्स नई चीजें सीखते हैं। जेरेमी का कोड फिजिक्स के नियम, रिलेटिविटी सहित फोटॉन्स पर अप्लाई कर उनके पाथ्स ट्रैक करता है। कैमरा तक पहुंचने वाले फोटॉन्स का स्रोत जानने के लिए हम समय में पीछे जाकर कैमरा पर फोटॉन से शुरू कर उन्हें फॉलो करते हैं। सौभाग्य से रिलेटिविटी और फिजिक्स के इक्वेशंस टाइम रिवर्सिबल हैं। इक्वेशंस आगे पीछे एक ही तरह काम करते हैं, पर इवेंट हराइजन पर नहीं, क्योंकि चीजें इसके आर पार नहीं जाती। तो उन कंसेप्चुअल चीजों के बारे में बहुत सावधान रहना पड़ा। यह सब ब्रेनस्टॉर्मिंग और स्टोरी बोर्ड से शुरू होता है, यह तय करने के लिए कि यह कैसा दिखेगा। हमें इसे लो रेजोल्यूशन में फिर से ट्राई करना होगा, ताकि और सोफिस्टिकेटेड स्नैपशॉट्स मिले। यह आइटरेटिव प्रोसेस है, जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें मैं सुलझा रहा हूँ। यह एक इक्वेशन की वजह से काम नहीं कर रहा। इसे आर्टिस्ट्स और कम्युनिकेटर्स को वापस देना है, जो कहेंगे यह स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। जेरेमी ने एस्ट्रोफिजिक्स राइटर फ्रैंक रेड्डी और वीडियो प्रोड्यूसर स्कॉट वाइसिंगर के साथ फाइनल वीडियोस बनाए। मुझे इस प्रॉब्लम में टेक्निकल और नैरेटिव पार्ट का टीम वर्क सबसे पसंद है। मुझे अपनी किप्थॉन इंटरस्टेलर फिजिसिस्ट आर्टिस्ट कॉम्बिनेशन का उपयोग करना पड़ा। फिजिकल रियलिटी है कि ब्लैक होल के करीब कैमरा तेजी से आगे बढ़ता है। रियलिस्टिक होगा पर देखना बहुत मुश्किल। वो बस चला जाएगा और आप खत्म। सारा दिलचस्प अंत में होता है। यहाँ आपको स्ट्रिक्ट फिजिकल रियलिटी और कहानी बताने के बीच चुनना होगा। तो हमें आर्टिस्टिक लाइसेंस लेनी पड़ी और कैमरा स्लो करना पड़ा वो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस दिखाने। कैसा दिखेगा ये जानने के लिए हम लो रेजोल्यूशन इमेज या कुछ स्नैपशॉट्स से शुरू करते हैं। ये कैलकुलेशन लैपटॉप पर ज्यादा मुश्किल नहीं। ट्राई करो, काम नहीं करता। ये ट्राई करो, काम नहीं करता। फिक्स करो, काम करता है। अब जब कुछ काम कर रहा है तो रेजोल्यूशन बढ़ाना होगा, ज्यादा फ्रेम्स बनाने होंगे। उस पॉइंट पर लैपटॉप कंप्यूटर पर्याप्त पावरफुल नहीं। अगर वीडियो 100 साल से कम में बनाना है तो हम वही कंप्यूटर कोड सुपर कंप्यूटर पर ट्रांसफर करते हैं, जो एक साथ कई कैलकुलेशंस चला सकता है। जेरेमी ने अपना कोड डिस्कवर सुपर कंप्यूटर पर लोड किया। 213,000 कोर्स के साथ डिस्कवर हर सेकंड 8,280 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर कोड प्रोसेस कर सकता है।
डेटा साइंटिस्ट ब्रायन पॉवेल ने जेरेमी का कोड डिस्कवर पर रन करने में मदद की। पहली रन में 10,000 CPU आवर्स और 10 टेराबिट्स रॉ डेटा लगा। हर फ्रेम का काम अलग है। एक इमेज बनाने में कुछ घंटे लगते हैं, पर मूवी के लिए ऐसे हजारों फ्रेम्स चाहिए। डिस्कवर इन न्यूमेरिकल फाइल्स सिर्फ नंबर्स की लिस्ट्स को जनरेट करता है और मुझे उन्हें इमेजेस में कन्वर्ट करना होता है। तो रॉ नंबर्स को इमेजेस के JPEG फाइल्स में बदलने के कुछ अंतिम स्टेप्स हैं, जो मेरे पर्सनल कंप्यूटर पर चलते हैं, जहां हम उन्हें आसानी से प्ले अराउंड और प्रीव्यू कर सकते हैं। यह सब एक साथ रखने पर अजीब प्रॉपर्टीज मिलती हैं और आपको समस्या पता करनी होती है। इसे लोकल कंप्यूटर पर ठीक करके फिर डिस्कवर क्लस्टर पर चलाएं। ब्लैक होल यात्राओं के लिए जेरेमी ने स्काई के 2 मैप प्रोजेक्शंस बनाए। एक 360 ऑप्शंस वाला था। दूसरा मॉल वाइड प्रोजेक्शन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से स्काई का स्फीयर दिखाता है। हमने एक तीसरे जूम इन ऑप्शन पर भी काम किया। ये जूम इन फ्रेम्स कन्वेंशनल कैमरा के छोटे फील्ड ऑफ व्यू जैसे हैं। इनसे फोटोन रिंग्स जैसी कूल रिलेटिविटी फीचर्स दिखती थी। जूम इन फ्रेम से जूम करने और ऑब्जर्वर को ब्लैक होल के करीब लाने पर आप इसकी कूल फीचर फोटोन रिंग के पास पहुंचते हैं। यहाँ लाइट ब्लैक होल के चारों ओर 360 डिग्रीज मुड़ती है। नीचे फोटोन्स कई बार लिपटे हुए एंडलेस रिंग्स बनाते हैं। हम इस क्रिटिकल सरफेस को पार करते हैं, इवेंट हराइजन और सिंगुलैरिटी के करीब आते हैं। हमें ज्यादा लाइट रिंग्स दिख रही हैं और अक्रीशन डिस्क व गैलेक्सी ब्लैक होल के चारों ओर मुड़ती है। हमें पूरे स्काई की ज्यादा कॉपीज दिखेंगी। हर लूप गैलेक्सीज की एक और कॉपी है। अब हम सामने सिंगुलैरिटी से टकराने वाले हैं। अंत में सब ठीक हुआ। जेरेमी जैसे ब्लैक होल फिजिक्स जानकार को भी नई विजुअलाइजेशन से अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज मिली। पूरी तरह जेन्युइन सरप्राइजेस। अंत के करीब स्काई लगभग सिकुड़ जाता है। हमने पाया कि यह रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के कारण था। पूरा स्काई आपकी ओर खिंचता है क्योंकि फोटोन्स चेहरे पर पड़ते हैं। सभी सरप्राइजेस वेलकम नहीं थे। जेरेमी ने जूम फ्रेम्स का पहला बैच बनाया तो अजीब जिटर दिखा। ये जिटर प्रॉब्लम्स अंत में होती थी क्योंकि हाई रेजोल्यूशन स्मूथ वीडियोस में ही दिखती थी जहां कई फ्रेम्स साथ होते थे। हमें लगता है कि आप कैमरा को टाइम में बड़े स्टेप से आगे बढ़ा रहे थे और इन स्टेप्स के बीच का हिस्सा पूरी तरह से स्मूथ नहीं था। यह सीढ़ियों और स्लाइड में अंतर जैसा था। हम ऐसे स्टेप्स ले रहे थे जो कैमरा को जर्क कर रहे थे, तो हमें उन्हें स्मूथ राइड बनाने का तरीका खोजना पड़ा। और अंत में ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी पर जिटर्स अनअवॉइडेबल थे। यहीं पर हमारी बेस्ट इक्वेशंस को भी दिक्कत होती है। मैट्रिसेस, इन्वर्शंस और इंटेग्रल्स ब्लैक होल के केंद्र में इन्फिनिटी से जूझते हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल वीक 2024 करीब आने पर जेरेमी और ब्रायन पॉवेल ने जिटर की समस्या हल करने की जल्दी की और फाइनल वीडियोस के लिए नए स्मूदर फ्रेम्स बनाए।
ब्लैक होल वीक के लिए यह 3-4 बार पहले किया है। डेडलाइन पता थी, समय पर करने को 6 महीने पहले शुरू किया। फिर भी आखिर में हमेशा एक रश होता है, स्ट्रेसफुल पर फन भी, क्योंकि यह रियल लाइफ फिजिक्स जैसा है। मेरे लिए यह और एक्साइटिंग था, क्योंकि मैं उस वीकेंड फैमिली वेडिंग के लिए शहर से बाहर था। एक दूर दराज कैबिन में ब्रायन के साथ डिस्कवर क्लस्टर पर इंटरनेट चला रहा। फ्रैंक और स्कॉट के साथ फ्रेम्स सेट कर रहा था। बहुत काम था, पर वर्थ इट था। फाइनल प्रोडक्ट जबरदस्त था। मैथ, साइंस, कंप्यूटर वर्क के बावजूद एंड रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग इमोशनल रेजोनेंस थी। मैं इमोशनल हो जाता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट देखकर, खासकर साउंड ट्रैक के साथ। साउंड जैसे हम ब्लैक होल में जाते हैं, जूम करते हैं और म्यूजिक बनता है। और यह बहुत एक्साइटिंग होता है, भले ही मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हम साइंटिस्ट्स भी इंसान हैं। हम ही अपनी ऑडियंस हैं। हमें अपनी इमेजिनेशन एंगेज करना, सुंदर तस्वीरें और प्रकृति की सुंदरता देखना पसंद है। हम यही करते हैं एक्साइटमेंट और वंडर के लिए। अक्सर जब मैं ड्रामेटिक म्यूजिक, जूम इन्स और जूम आउट्स के साथ विजुअलाइजेशंस बनाता हूँ, तो मैं ब्लैक होल्स के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूँ।